वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। आज इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक चमचमाती लग्जरी कार एक पुरानी झरझरी सी बिल्डिंग के बाहर रुकता है। दरवाजा खुलता है और बाहर निकलता है आर्यन, शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर। महंगा सूट, आंखों पर ब्रांडेड चश्मा और कलाई पर चमकती हुई 50 लाख की एक लिमिटेड एडिशन घड़ी। आर्यन ने अपनी घड़ी देखी और एक ठंडी सांस भरी। उसके लिए वक्त सिर्फ एक चीज थी, पैसा। वो वहां इस पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर एक $multi-million मॉल बनाने आया था। उसके लिए यह सिर्फ पुरानी मिट्टी और कबाड़ था। तभी वहां एक बूढ़ा शख्स शंकर काका सामने आते हैं। वो सालों से इस बिल्डिंग की देखभाल कर रहे थे। आर्यन घमंड में कहता है, काका, पेपर वर्क पूरा हो चुके हैं, अगले हफ्ते बुलडोजर आएगा। आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। मेरी 1 मिनट की कीमत लाखों में है। शंकर काका थोड़ा मुस्कुराए। उनकी झुर्रियों भरी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, घड़ी तो बड़ी सुंदर है तेरी, पर क्या इसमें बीत गया वक्त को वापस लाने के लिए कोई बटन है? आर्यन चिढ़ गया। काका, ये फिलोसॉफिकल बातें बंद कीजिए। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। आज के दौर में सुकून भी बिकता है। शंकर काका उस बिल्डिंग का अंधेरे कोने में बने एक पुराने कमरे में उसे ले गए। वो आर्यन का पिता का कमरा हुआ करता था, जो कभी वहां छोटी सी नौकरी करते थे। धूल से भरती एक अलमारी से काका ने एक पुरानी डायरी निकाली। ये तेरी बाबूजी की है, उन्होंने कहा। आर्यन ने हिचकिचाते हुए डायरी की पन्ने पलटते ही उसके नजर एक डेट पर थमी। यह उसकी 10वीं जन्मदिन की एंट्री थी। डायरी में लिखा था, आज आर्यन का जन्मदिन है। वो मुझसे एक महंगी घड़ी मांग रहा है, पर मेरी जेब खाली है। आज उसके लिए तोहफा लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, इसीलिए तय किया हूं, आज ऑफिस से छुट्टी लूंगा और पूरा दिन उसके साथ मिट्टी में खिलौना बनाऊंगा। पैसा नहीं है मेरे पास, पर आज अपना सारा वक्त अपने बेटे के नाम करूंगा, क्योंकि रिश्ता वक्त मांगता है, पैसा नहीं। आर्यन का हाथ कांपने लगा। उसे धुंधला सा याद आया, वो मिट्टी में खेलना, अपने पिता के कंधे पर बैठ के मेला घूमना, वो उसकी जीवन का सबसे अमीर दिन था, जब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ पाने के लिए एक पूरा दिन था। उसने अपनी 50 लाख की घड़ी की तरफ देखा। वो वक्त तो दिखा रही थी, पर उस वक्त को जीने के एहसास मर चुका था। वो इतना बड़ा बन गया था कि उसने उन लोगों को ही पीछे छोड़ दिया जिनसे उसने वक्त उधार लिया था। उसके पिता आज इस दुनिया में नहीं है, और आर्यन के पास करोड़ों होने के बाद भी उन्हें देने के लिए 5 मिनट नहीं बचे थे। आर्यन ने अपना सेक्रेटरी को फोन लगाया और कहा, मॉल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। अगले ही महीने उस पुरानी बिल्डिंग की जगह एक नया आश्रम खुला। इसका नाम था वक्त, जहां शहर के अमीर लोग आते
पर पैसे देने नहीं, बल्कि अनाथ बच्चे और बुजुर्गों के साथ वक्त बिताने के लिए। दोस्तों, आज की भागम भाग में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी घड़ी भी आपको वो समय वापस नहीं दे सकती जो आपने अपनों के बिना गुजार दिया। पैसा कमाएं जरूरी है, पर कहीं इतने अमीर न बन जाओ कि अपनों के लिए सिर्फ खाली वक्त बचे, कीमती वक्त नहीं। याद रखें, आपकी असली कमाई वो है जो आपने किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए खर्च किया है। वक्त सबको मिलती है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए।